नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल एसेट शो ऑन CNBC आवाज पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट और ये है हमारा स्पेशल, और ये दुबई स्पेशल है। जी हाँ, करना ज़रूरी था, इसलिए आपके लिए खास तौर पे ये शो लेकर आए हैं क्योंकि इस वक्त वेस्ट एशिया कह लीजिए, उसमें मिडिल ईस्ट कह लीजिए, भारी तनाव के दौर से गुजर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव ने पूरे इलाके में एक अलग सा माहौल बना दिया, एक डर का, बेचैनी का माहौल बना दिया है। हालात ऐसे हैं कि दुबई जैसे शहर का नाम भी खबरों में बार बार आ रहा है। दुबई जो दुनिया के सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में से एक है, जहां लाखों भारतीय रहते हैं और काम करते हैं, दुनिया के बेहतरीन शहरों में से एक है। ऐसे माहौल में स्वाभाविक है कि लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं। क्या दुबई सुरक्षित है? क्या वहां रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है? उनकी स्थिति कैसी है? और सबसे बड़ी बात, क्या इस पूरे तनाव का असर दुबई की अर्थव्यवस्था और खासकर उसके रियल एस्टेट सेक्टर पर भी पड़ रहा है, जो उसकी जान है, उसकी नींव है? इन्हीं सब सवालों के जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे और उसके लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे एक बेहद खास मेहमान, दुबई के जाने माने कारोबारी और डेवलपर भी, डेन्यूब ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन रिजवान साजन जी। रिजवान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दर्शकों को बता दूं कि रिजवान साहब एक बहुत ही जिसे कहते हैं जिंदा दिल पर्सनालिटी हैं, बहुत ही हंसमुख किस्म के इंसान हैं, बहुत बेबाकी से अपनी बातें रखते हैं, दिल से अपनी बात करते हैं। आपने थोड़े दिन पहले भी CNBC आवाज़ पर उनको सुना होगा जब उन्होंने दुबई में शाहरुख जो टावर है वो लॉन्च किया। सर ने इंटरव्यू भी दिया, बातचीत की हमसे। लेकिन आज जब माहौल थोड़ा सीरियस है, नाजुक है, वो एक बार फिर उपस्थित हैं अपनी बात रखने के लिए। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद फर्स्ट ऑफ ऑल, और बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। थैंक यू विपिन, थैंक यू एंड आई एम सो हैप्पी टू बी बैक ओवर हियर। मुझे अच्छा लगा कि आपने मैं मेरी आवाज यहाँ पे दे सकता हूँ और मैं यहाँ को बता सकता हूँ कि यहाँ पे क्या चल रहा है। मैं वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू। राइट सर, तो पहला सवाल कि जैसा अब क्योंकि खबरों में इतना ज़्यादा है और सोशल मीडिया आजकल तो खबरों का जो मेन प्लेटफॉर्म है वही बन गया है, हजार तरह की खबरें, अफवाहें हैं, तो इन सब चीज़ों में कितनी अफवाहें हैं, कितनी हकीकत है, दुबई के मौजूदा हालात क्या हैं, और आप जो कि वहाँ मौजूद हैं तो कैसे देख रहे हैं उसे? आई थिंक दुबई की हालत बहुत अच्छी है, इफ आई हैव टू टेल यू। एंड अगर आपको ये शायद बहुत सारे लोगों को एक्सेप्ट नहीं होगा जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन यकीन मानो दुबई की हालत बहुत अच्छी है। व्हेन आई से दुबई की हालत बहुत अच्छी है, मतलब लाइफ एकदम नॉर्मल चल रहा है यहाँ पे। अदर देन ये जो मिसाइल्स जो आ रही है फ्रॉम इजराइल टू ईरान एंड ईरान टू दुबई, वो थोड़ा बहुत दुबई के ऊपर से गुजर रही है, जिसके ऊपर यूएई गवर्नमेंट उसको इंटरसेप्ट करता है। तो थोड़ा सा डर लगा रहता है कि क्या हो रहा है ऊपर, बिकॉज इस तरह का आवाज हमने कभी पहले सुना नहीं था दुबई में बैठ के। तो ऑब्वियसली जब व्हेन यू हैव ऑल दिस बिग बिग नॉइस कमिंग इन, थोड़ा सा डर लगता है। बट अदरवाइज ग्राउंड लेवल पे अगर आप देखोगे ना, तो एवरीथिंग इज हैविंग रनिंग एज इट वाज बिफोर। Now, why I would say that, मैं क्यों बोलूंगा ऐसे? हमारे ऑफिस नॉर्मल चल रहे हैं। अगर आप देखो, रेस्टोरेंट्स नॉर्मल चल रहे हैं। जो सहूर रमजान के अंदर सहूर पार्टीज होती है, इफ्तार होती है, वो नॉर्मल चल रही है। हॉस्पिटल नॉर्मल है, ग्रोसरी शॉप्स नॉर्मल है। एयरपोर्ट बंद है बिकॉज ऑफ दिस एयरपोर्ट, मतलब वो भी जो जिनको जाना है उनके लिए एयरपोर्ट खुला हुआ है, और यहाँ से लोग जिसको स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स है वो जा रहे हैं यहाँ से। बट अदरवाइज लाइफ इज एज नॉर्मल एज इट वाज। अगर आज बुर्ज खलीफा के अंदर वहां पे सहूर चल रहा है, बुर्ज अल अरब में सहूर चल रहा है, तो एवरीवेयर इट इज, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। जी, तो रिजवान साहब, कई खबरें बीच में आई, कई विजुअल्स भी आए। विजुअल थोड़े बहुत हमारे पास भी है, वो ऑथेंटिक विजुअल ही है जहां पर कुछ ड्रोन ने आके स्ट्राइक कर दिया, या मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इट्स अ मेजर मिसाइल अटैक, लेकिन अब ईरान काफ़ी तरीके अपना रहा है अलग अलग चीज़ों के, और दुबई भी उसमें हिट हुआ। अबू धाबी पे भी जाके कुछ कुछ गिरा और लगा, चूंकि वहां पर वो जॉइंट एयर बेस है। वो खबरें कितनी सच हैं, और बाकी बहुत सारी AI जनरेटेड पिक्चर्स और ना जाने क्या क्या, हमें दुबई के पूरा बुर्ज खलीफा खाली करा लिया गया है, ये बिल्डिंग पे मिसाइल लग गया, उस पर ये हो गया, इन बातों में कितनी सच्चाई है? तो मेरा एक ही आप लोगों से विनती है कि भाई, विदाउट वेरीफाइंग, डू नॉट स्प्रेड दिस स्केरसिटी। इतना स्केर मत डराओ लोगों को, बिकॉज इस बातों में बिल्कुल कोई वो नहीं है। यस, देयर हैव बीन लिटिल बिट ऑफ इंटरसेप्शन, उसके वजह से
गिरे हैं बिल्डिंग के ऊपर, उसके वजह से आग भी लगी है, बट वेरी वेरी मिनिमलिस्टिक। वो डेब्रिस गिरते हैं ना, जब भी क्या होता है कि आपका एक मिसाइल सामने से आ रहा है और यहां से यूएई गवर्नमेंट उसको इंटरसेप्ट करता है, और वो मिसाइल किसके लिए आ रहा है, वो यूएस बेसिस के ऊपर आ रहा है, ना ना कि वो कोई सिविलियन को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन वो जब भी आसमान में वो मिसाइल इंटरसेप्ट होता है तो उसके डेब्रिस गिरते हैं, और वो गिरे हैं एक दो जगह पे, और उसके वजह से आग लगी है। अदरवाइज यहाँ पे ऐसा कोई सिविलियंस के ऊपर नहीं गिरा हुआ है। और अगर आपको इसका टोटल फेटेलिटी रेट जिसको बोलते हैं हम, जितने लोग गुजर गए इसके वजह से इन ऑल दिस, एक हफ्ता चला है, 6 दिन, 6 6 डेज से चल रहा है, सिर्फ दुबई के अंदर 4 मिलियन पीपल है, 0 फेटेलिटी रेट। पूरे यूएई के अंदर टोटल ओनली 3। मतलब आज 3 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी तो वैसे ही रोज मर रहे हैं। तो ये वॉर जिसको बोलते हैं जियो पॉलिटिकल क्राइसिस के वजह से सिर्फ 3 आदमी का गुजरना हुआ है, एंड जी जिसके वजह से इतना बड़ा हंगामा। मैं जैसे गुजर रहे हैं, मतलब कोई ना कोई 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 एक्सीडेंट से गुजर रहा है, या कोई तकलीफ से गुजर रहा है, या कोई कैंसर से गुजर रहा है, या कोई हार्ट अटैक से गुजर रहा है, उससे कहीं ज्यादा लोग गुजरते हैं। तो ये ऐसा कुछ भी यहाँ पे ऐसा कोई माहौल नहीं है जहां पे हम डर के बैठे हुए हैं, या बिकॉज इसका रीजन क्या है, वन ऑफ द मेन रीजन आई वुड से इज द गवर्नमेंट सपोर्ट। राइट। गवर्नमेंट ने इतना सपोर्ट किया है, इतना उन्होंने आगे आके सबको हौसला दिलाया है, और उन्होंने यहाँ का जो डिफेंस सिस्टम जो है दुबई का और यूएई का, वो बहुत स्ट्रांग है भाई। वरना इतने सारे मिसाइल आना और उनको इंटरसेप्ट करना ये मामूली चीज नहीं। तो दे वर वेल प्रिपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ द डिफेंस सिस्टम, एंड दे आर एबल टू इंटरसेप्ट एनी मिसाइल विच इज कमिंग टू दैट एरिया। सो फार आई वुड से यस, तो थोड़ा सा डर आपने जरूर जिक्र है। किया रिजवान साहब सरकार का, वो मैंने कई विजुअल देखे जिसमें दुबई मॉल में जो राष्ट्रपति हैं, वो जो प्रधानमंत्री हैं, वो शेख साहब, वो बाकायदा वो खुद पहुंचे, वहां पर गए, घूमे फिरे, ताकि लोगों के अंदर ये विश्वास आए कि जब ये आ सकते हैं तो आम व्यक्ति को, आम नागरिक को कोई दिक्कत है नहीं। अब दुबई का जो एयरपोर्ट भी है एक तरीके का, अब तो दुनिया का गेटवे बन गया है, वहीं से पूरा दुनिया कनेक्ट होती है। इनफैक्ट दुबई भी लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं। प्रिकॉशनरी मेजर्स पे वो बहुत ये हो सकता है कि बंद किया गया, और आपने भी बताया कि कुछ कुछ फ्लाइट्स के लिए ओपन भी हो गया है। तो ओवरऑल अगर मैं गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात पूछूं तो किस तरीके का एश्योरेंस दे रखा है? मैंने तो यहाँ तक भी सुना है, कुछ खबरें पड़ी थी, आप बताइएगा, इनफैक्ट आपके कंपनी की तरफ से भी ऐसी की खबरें पड़ी थी कि भाई जिसको रुकना है, जो दुबई में फंस गया है, उसका स्वागत है, वो हमारी प्रॉपर्टी में रुक सकता है। गवर्नमेंट भी कह रही है कि भाई जो भी यहाँ पर है जब तक है तब तक उसके खाने पीने ठहरने की व्यवस्था उनके ऊपर है। बिल्कुल सही बात है, और ये 100% सही बात है, बिकॉज यहाँ का जैसे मैंने बताया, सी नॉर्मली क्या होता है, व्हेन यू हैव अ सिचुएशन, व्हाट डज द गवर्नमेंट डू फॉर यू इन अ सिचुएशन लाइक दिस? इफ द गवर्नमेंट इज फेसिंग द प्रॉब्लम, और वो सामने से फ्रंट फुट पे आके फेस कर रहे हैं, फ्रंट फुट के आके मतलब जो भी आपको तकलीफ है वो हेल्प कर रहे हैं, जो जो डिफेंस सिस्टम है वो कंप्लीटली उनके पास है, जो दे आर एबल टू इंटरसेप्ट। और यहाँ पे जो स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स है उनको आश्वासन दिया गया है कि आप यहाँ पे रह सकते हो। जो बाहर फंसे, जो जिनको जगह नहीं है, उनको प्राइवेट कंपनीज ने, जैसे डेन्यूब ने दिया है कि ऑलमोस्ट 450, हमने 450 लोगों को हमने अकोमोडेशन अभी भी, हाँ, रहे जब तक कि उनका अपार्टमेंट, जब तक कि उनका फ्लाइट नहीं होता है। और गवर्नमेंट के जो राजा जो है यहाँ के, शेख मोहम्मद बिन जायद और शेख फजा, जो उनके बेटे हैं शेख मोहम्मद के, उनको आपने देखा होगा दुबई मॉल के अंदर घूमते हुए विदाउट सिक्योरिटी, मैंने ऐसे विदाउट सिक्योरिटी, विदाउट बॉडीगार्ड घूम रहे थे। शेख मोहम्मद खुद जो है दुबई के राजा, वो सहूर पे नजर आए, हॉर्स रेस के अंदर भी गए थे वो। तो ये सब अगर उनको लगता कुछ डर, तो ये बिल्कुल बिल्कुल सामने नहीं आते थे। यस, बिकॉज ऑफ द इजराइल ईरान वी आर बीन स्टक फॉर नो रीजन, अननेसेसरी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से दुबई बीच में आ गया। बट अदरवाइज आई पर्सनली बिलीव इन द सिस्टम, आई बिलीव इन द रूलर्स ओवर हियर, और मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी सॉल्व होगा। जी। तो रिजवान साहब एक बात बताइए कि प्रिकॉशन तो खैर लिया ही जा रहा होगा क्योंकि वॉर इज स्टिल ऑन, तो जो बाकी की एक्टिविटीज है, आपने कहा जनरल लाइफ जो है वो बिल्कुल बराबर चल रही, लेकिन जो बाकी की इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, मतलब कंस्ट्रक्शन हो गया या और दूसरी तरह की चीजें, पोर्ट्स का निर्माण जो दुबई में बड़े पैमाने पे सब चारों तरफ आपको चलता हुआ दिखता है, वो सारी एक्टिविटीज भी इस समय फुल ऑन है? फुल ऑन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी फुल ऑन है,
और आई विश मैं आपको नीचे मेरा वीडियो दिखाऊं, मेरा सेल्स ऑफिस कैसा है। आज के डेट के अंदर भी सेल्स ऑफिस फुल है। द रीजन इज कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द पीपल इन दुबई। ओके, आई विश यहाँ से कोई मार्केटिंग अविनाश आजारी का एक खाली वीडियो लेके विपिन साहब को बताना, ताकि वो एक अगर ये लाइव नहीं चल रहा है तो उसके अंदर बता सकेंगे कि सेल्स ऑफिस में रश कितना है आज के डेट के अंदर। और ये सेल हो रहा है, और मैंने ऐसा बोलूंगा खाली किसी को बताने के लिए, अब यू कैन गो ऑन द दुबई लैंड डिपार्टमेंट के अंदर, ये एवरीडे ये लोग सेल पोस्ट करते कि डेली कितना सेल हुआ है। मैं आज आज ही चेक कर रहा था सुबह, मैंने इन द मॉर्निंग व्हेन आई केम from today, from 1st of March till 6th of March, we already done a sale of 6 billion dirhams वर्सेज अबाउट 8-8.5 बिलियन जो हम लोग बिजनेस करते हैं, उसकी जगह पे 6 बिलियन दिरहम का धंधा किया है। उसका मतलब अभी भी लोग खरीद रहे हैं, अभी भी। जैसे हमारी कंपनी, वी आर ऑल्सो सेलिंग ऑलमोस्ट 70-80% ऑफ व्हाट वी वर सेलिंग अर्लियर, एंड सो आई एम हैप्पी बिकॉज लोग आ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ आप खरीद रहे हो, बोले आप बिल्कुल हम अच्छे से खरीद रहे हैं, बिकॉज हमको पता है, पूरा भरोसा है दुबई के ऊपर। राइट तो चलिए, आपने सेल्स फिगर तो बताया, और रिजवान साहब कई लोगों ने मुझसे ये सवाल अब तक पूछ लिया है और लोगों के मन में वो आना जाहिर सी बात है कि क्या इस ओवरऑल सिचुएशन का दो तरीके से, एक राइट नाउ, अभी तो जैसा आपने एक उदाहरण दिया कि लोग तो अभी भी आ रहे हैं, निकल रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, सेल्स हो रहे हैं, एक तो ये हो गया। और जिस तरीके से दुबई की एक जो सेफ हेवन वाली इमेज है, बहुत सारे मतलब मैं सही और मतलब जो लोगों ने मुझसे पूछा वो सवाल आपके सामने रख रहा हूं कि क्या आगे चलते हुए ऐसा हो जाएगा कि भाई इस तरह का जो पूरा मिडिल ईस्ट है उसमें कुछ 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 छोटा मोटा होता रहेगा, और अगर एक बार इस तरह की चीज हो गई है तो कोई प्रॉक्सीज हैं वो कभी दुबई को कुछ नुकसान पहुंचाते रहेंगे क्या, क्योंकि दुबई तो सबसे बड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। इससे क्या दुबई के ओवरऑल रियल स्टेट मार्केट खासतौर पर लॉन्ग टर्म में कोई इंपैक्ट आप देख रहे हो? कि अगर ये बहुत लंबा चला तो डेफिनेटली इंपैक्ट आएगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जिस तरह से अभी सिचुएशन है और मैं जिस तरह से लोगों ने हैंडल किया है, मैं नहीं समझता हूं कि इसको और लंबा चलने देंगे ज्यादा। थोड़ा बहुत दिन डेफिनेटली चलेगा, बट डेफिनेटली इसका सोल्यूशन निकालेंगे, बिकॉज सारे जीसीसी कंट्रीज दे आर इन टच विथ ऑल दी अमेरिकन एंड ईरानियंस एंड इजराइल हाउ टू डी एस्केलेट द सिचुएशन। तो लंबा तो मैं नहीं समझता हूं लंबा चलेगा ये। और अगर लंबा चला तो ऑब्वियसली एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है कि दुबई में पैसा डालना कि नहीं डालना, वो आएगा जरूर। एंड आई होप कि लंबा नहीं चले भाई। तो मेरा सवाल सर ये था कि ये युद्ध तो फॉर श्योर खत्म हो जाएगा थोड़े समय में, लेकिन एक जो थोड़ा सा मन में खुटका आ जाता है ना कि भाई क्या ओवरऑल में, अब आपने अभी तो ऐसे ईरान को कर दिया, बाद में कोई हूती विद्रोही, कोई कुर्द हैं, कोई ये है, तो क्या पूरा जो इलाका है वो हमेशा अब थोड़ा टेंशन में ही रहेगा? अभी मैं दुबई में घर लूं कि नहीं लूं, बहुत सारे लोगों के मन में शंका तो आई गई, तभी ये सवाल उठा। मैं उस तरह से पूछ रहा हूं कि क्या लॉन्ग टर्म में कोई ऐसा इंपैक्ट आप देखते हो? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। ओके, आज मुझे बताओ दुनिया के कौन से कोने में कुछ ना कुछ छोटा मोटा टेंशन नहीं है? अच्छा, लेकिन और दूसरा सवाल मैं आपसे पूछूंगा, जो दुबई ऑफर करता है लोगों को, वो एक सिटी या एक शहर या एक कंट्री मुझे बता दो। ओके, मैं आपको 10 चीजें दिखाता हूं जो दुबई ऑफर करता है। यहां पे आपको 0 इनकम टैक्स है, एब्सोल्युटली नो इनकम टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स सिर्फ 9% है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत इजी, मतलब आपको आना है यहाँ पे, वेलकम करके आप दुकान अपनी खोल सकते हो, और पूरे नॉट ओनली दुबई के अंदर, यूएई के अंदर, पूरी दुनिया में आप माल बेच सकते हो फ्रॉम यहाँ। जैसे हम प्रॉपर्टी बेचते हैं तो वी सेल टू द होल वर्ल्ड फ्रॉम ओवर। नंबर 4, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, मतलब मेट्रोज बोलो, बसेस बोलो, बहुत बहुत हम बहुत ज्यादातर तो है कि वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। यहाँ का एयरपोर्ट जो है, जो दुबई एयरपोर्ट इज एक्सेसिबिलिटी टू ऑल द एयरपोर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। मतलब बहुत आप चार, यानी अगर मुझे दुबई से अगर इंडिया आना है तो कम से कम 200-300 फ्लाइटें, मैं दिन की बात कर रहा हूं, खाली मुंबई की फ्लाइट कम से कम 25 से 30 फ्लाइट खाली मुंबई के लिए जा रही है। ओके, देन वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ सेक्टर। जैसे कोविड यहाँ पे आया हुआ था, यहाँ का हार्डली देयर वाज एनी मोर्टेलिटी, बिकॉज इतने सारे हॉस्पिटल्स, इतने सारे क्लिनिक्स है, और कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप इमीडिएटली उसका ऊपर अटेंड कर सकते हो। यहाँ का फाइनेंशियल सेंटर सबसे बेस्ट है। एजुकेशन सेंटर, जो सबको फिक्र होती है कि अपने बच्चों को पढ़ाएगा, दुनिया भर के कॉलेजेस यहाँ पे है जो आपको अवेलेबल है, जो आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं इन द बेस्ट पॉसिबल। हार्मनी,
जो मेजर प्रॉब्लम है हम काफी सारी कंट्रीज के अंदर, वैसे हारमनी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बहुत मजे से रहते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इतना बड़ा मंदिर अबू धाबी गवर्नमेंट ने दिया, जिसका स्थापना हुआ था, अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी आए थे 2 साल पहले, और वो भी है। और उसके अलावा गुरुद्वारा है, चर्च है, ऑफ कोर्स मॉस्क तो है ही यहाँ पे। तो वी ऑल लिव इन ए हार्मनी, जिसके अंदर कोई भी इश्यूज नहीं है। तो ये सब जो मैं बोलना चाहता हूं, मुझे बताइए कि कौन सा सिटी है पूरी दुनिया के अंदर विच गिव्स यू ऑल द फैसिलिटीज? नहीं, यस, रिजवान सर, ये आपकी प्रॉब्लम इस आया। बात से तो ना मैं एग्री कर पाऊंगा ना कोई और वही रीजन है कि अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि दुबई का मार्केट इतना ज्यादा फ्लरिश किया कि हर किसी को वहां पर, और इंडियंस तो ऑफ कोर्स सबसे बड़े इन्वेस्टर थे, हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन मेरा सवाल इस हिसाब से था कि एक बार अब ये जो सिचुएशन आ गई, अच्छा एक सवाल उसी से रिलेटेड मैं पूछ लेता हूं। तो आपने जो बातें बताई वो तो डेफिनेटली है, दुबई वो सब ऑफर करता है और उस पर तो कोई शक की बात भी नहीं। लेकिन सबको जब थोड़ा जान माल वाली बात आती है तो एक थोड़ा सोच का पर्सपेक्टिव बदलता है। अब ये घटना एक बार घट गई, मुझे पूरा विश्वास है कि शायद ऐसा होगा, आप अपना पर्सपेक्टिव बताइएगा। आगे चलते हुए मुझे लगता है कि जो दुबई की गवर्नमेंट है, जो हर डिपार्टमेंट में इतनी प्रोएक्टिव है, वो अब जो दुबई की सुरक्षा है ऐसे किसी भी इंसिडेंट्स के चलते, चाहे वो फिर आपका एयर पावर हो या किसी और तरीके का, मुझे लगता है उस पर भी काम और ज्यादा बढ़ेगा, उस पर भी चीजें या फोकस और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही बात है। बिकॉज आपने देखा कि दुबई ने फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, जो अपना लेमन ब्रदर्स क्राइसिस, उससे बहुत फास्ट आ गए थे। कोविड जब भी आया, बहुत जल्दी बाहर आया। यहाँ 2-3 साल पहले एक फ्लड आया हुआ था, ये दुबई डूब गया, दुबई डूब गया। लेकिन आपको पता है 2-3 दिन के अंदर दुबई वॉज नॉर्मल। तो ये जो जियोपॉलिटिकल सिनारियो आया है, जिसके वजह से दुबई एक्सटर्नल रीजंस की वजह से थोड़ा सा बीच में फंसा हुआ है, इसको भी बहुत अच्छी तरह से संभाला हुआ है। तो ये कहना मैं चाहता हूं कि प्रॉब्लम्स तो आएंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स को किस तरह से फेस करता है वो कंट्री के लीडर के ऊपर डिपेंड करता है। और आप किसी भी आदमी से आप बात करोगे दुबई से कि क्या आप इस प्रॉब्लम के वजह से छोड़ के आप कहीं जाना चाहोगे, कोई भी कंट्री में जहां से भी आए हो, और सब सब बोलेंगे कि नहीं, हमको दुबई में ही रहना है। बिकॉज जो सेफ्टी, जो सिक्योरिटी, जो लाइफस्टाइल हमको यहाँ मिलता है वो नहीं मिलेगा। और आगे चल के अगर अगर ये वॉर निकल गया और अच्छी ये जो जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, जिसका आई वुड से कि अभी तक तो दुबई की जीत है, बिकॉज हार्डली देयर इज एनीथिंग व्हिच हैज हैपेंड इन यूएई और दुबई जिसके वजह से हमको घबराने की जरूरत है, तो बिकॉज ऑफ द डिफेंस सिस्टम विच दे आर हैविंग। अगर जी ये जी भी हम निकल गए ना, उसका मतलब अगर आगे चल के भी आएंगे, दे विल बी मच मोर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज इश्यूज। आपका जो क्वेश्चन है कि दे विल बी मच मोर एक्स्ट्रा प्रिपेयर्ड, आगे चल के कोई प्रॉब्लम आया, दे विल टेक केयर ऑफ इट। राइट। अच्छा, इसका कॉन्ट्रा क्वेश्चन मान लीजिए या एक उल्टी सिचुएशन देख लीजिए कि हमने देखा कि जब ये रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तो काफ़ी खबरें आई कि जो बहुत सारे वेल्दी रशियंस हैं या यूक्रेनियंस हैं, क्योंकि उस पूरे इलाके में इतनी अस्थिरता आ गई थी, उन्होंने चुना दुबई को और काफ़ी सारी प्रॉपर्टी बाइंग उस तरफ से आई। अब पूरे इस रीजन में, गल्फ रीजन में, मिडिल ईस्ट में अगर हम देखें कि किसी भी प्रकार से अस्थिरता बढ़ती है और कई बड़े बड़े देश हैं और वहां पर भी काफ़ी लोग हैं, क्या रिवर्स फायदा दुबई को मिलेगा कि वहां के भी लोग अब जाके इस पूरे रीजन में जो सबसे पीसफुल और सबसे सिक्योर जगह वहां जाना चाहेंगे? सबसे पीसफुल जगह कौन सी है दुनिया में? मुझे बताओ। हाँ, नहीं, मैं आंसर माय मैं मैं कह रहा हूं क्वेश्चन। उसका फायदा दुबई को मिलेगा। 100% दुबई को बोलेगा। और मैं आपको एक ही चीज पूछता हूं, सबसे पीसफुल जगह दुनिया में कौन सी है? मैं जैसे मैंने बोला आपको 10 फायदे मैंने बताए कि ये जी जो जी 10 फायदे हैं दुबई के अंदर, आई डोंट थिंक एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड और एनी अदर सिटी इन द वर्ल्ड कैन ऑफर यू। और आज सब जगह पे प्रॉब्लम्स है और प्रॉब्लम चलते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी फायदा डेफिनेटली होगा। और कोई भी यहाँ पे, जैसे मैंने पूछा, आप एक आपका जैसा मेरा इंटरव्यू लिया है ना, अगर आपका कोई यहाँ का कोई यहाँ पे कोई आपका कोई पत्रकार यहाँ पे है, उसको 1-2 मॉल पे भेज दीजिए कि ये प्रॉब्लम के वजह से कि आप दुबई छोड़ के जाना चाहोगे। मैंने किया है ये, मैंने आई एम गोइंग टू शेयर इट ऑन माय सोशल मीडिया। मैंने एक लड़की को भेजा और उसने कुछ 20-25 लोगों को बात किया और सब ने यही बोला, हम नहीं छोड़ना चाहते यहाँ से। मतलब नहीं यहाँ नहीं पे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा है यहाँ पे विपिन भाई, बहुत है। तो इतना लोग मानते हैं ना दुबई में, वो सबको एक भरोसा है कि जो
जो हमारे जो राजा साहब है ना, वो इतने स्ट्रांग है कि प्रॉब्लम आता है उसका हल निकाल देते हो, यानी हमने देखा है कि इससे पहले भी उन्होंने हल निकाला है। राइट। वैसे रिजवान साजन साहब के लिए एक बात बताऊं दर्शकों को कि आप अभी तो हमसे टीवी पे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बहुत एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर भी। मतलब कोई एक इन्फ्लुएंसर क्या इतने वीडियोस बनाता होगा जितने आप बनाते हैं, और बड़े सार्थक वीडियो। कई बार आपको जीवन के बारे में बताएंगे, कई बार आप अपनी लाइफ को कैसे बेहतर करें उसके बारे में बताएंगे। रियल एस्टेट की तो बात वो करते हैं, लेकिन काफ़ी जो आपको मोटिवेट करे, और वो बाकायदा मुझे लगता है सर दिन के रोज आप एक या दो तो बनाते ही हैं, वो आसान बात नहीं है, राइट? नहीं, मेरा मेरा फॉर्मूला सिंपल है। हफ्ते में मैं 4-5 वीडियो बनाता हूँ, बस जैकेट चेंज करता हूँ उसमें, एक आध घंटा देता हूँ मेरी मार्केटिंग टीम को, फिर हम लोग वो कोशिश करते हैं कि एवरी डे एवरी सेकंड डे एक वीडियो डालते हैं। राइट। तो काफी फैन फॉलोइंग भी है रिजवान साहब की, कि अदर देन कि लोग उनके घर खरीदें, वो तो दुबई में जाके खरीदेंगे, लेकिन दुनिया भर से लोग उन्हें देखते हैं जस्ट फॉर दैट कि उनका जो पर्सपेक्टिव है वो काफी अच्छा होता है। रिजवान सर, ये तो अभी हाल फिलहाल की बात हो गई, ओवरऑल बात हो गई। ये सिचुएशन एक समय के बाद चली जाएगी और चीजें फिर से चलने लगेंगी, जो हम देखते हैं। पर अभी जिस तरीके से रियल एस्टेट का मार्केट दुबई में पिछले 4-5 सालों से था, अभी हमारी मुलाकात भी हुई जब हम दुबई आए, आपने वो सब हमें दिखाया करा भी। आगे चलते हुए कटिंग, मतलब इस एक सिचुएशन को हम बाहर निकालें, लेकिन इन जनरल यहां से मार्केट आप कैसा होता हुआ देख रहे हैं? देखो, जैसे ये खत्म होगा ना, दुबई विल बाउंस बैक इन अ मच बिगर वे, और ये हमने देखा है इन द पास्ट। लेमन ब्रदर्स क्राइसिस के बाद जो मार्केट उठा है वो अलग लेवल पे उठा है, कोविड क्राइसिस के बाद तो अलग ही लेवल पे उठा है, और ये वॉर अगर हफ्ता 15 दिन महीना पता नहीं कितने दिन ये जियोपॉलिटिकल क्राइसिस बाहर चलेगा, और कितने दिन दोनों में क्षमता है एक दूसरे से लड़ने की। और जिस दिन ये खत्म हुआ, उस दिन मेरा ये मानना है पीपल का एक भरोसा दुबई के ऊपर अलग लेवल पे जाएगा, और ये मार्केट बहुत ज्यादा बाउंस करेगा, और जो प्राइस आपको आज मिल रहे हैं वो बिल्कुल नहीं मिलेंगे दुबई के अंदर। राइट। तो सर बिफोर वी रैप, कोई संदेश जो आप लोगों को देना चाहेंगे इस वक्त, क्योंकि ये लोग सोशल मीडिया पे भी सुनते हैं तो टीवी पे भी आपको सुनेंगे उसी उत्साह के साथ। और मेरा एक ही सजेशन है कि जब भी आप दुबई में इन्वेस्ट करो ना, हम्म। अच्छे डेवलपर के साथ करो। बिकॉज क्या हुआ, ये बूम के अंदर विपिन आपने देखा है कि काफी सारे डेवलपर कहां कहां से आ गए और अपना दुकान यहाँ पे खोल दिए कि हम डेवलपर है, और बड़ा बड़ा बोर्ड लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा रहे हैं कि वी आर द लीडिंग डेवलपर्स ऑफ दुबई, और हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो प्लीज उस झांसे में नहीं आना। अगर आपको इन्वेस्ट करना है, मैं नहीं बोलता हूं डेन्यूब पे सिर्फ इन्वेस्ट कीजिए। लीडिंग डेवलपर्स है जो यहाँ काफी साल से है, जिन्होंने काम किया हुआ है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जिन्होंने डिलीवर किया है, उन्हीं के साथ अपना काम करना। तो कहीं अगर आपका सिचुएशन इस तरह से आता है तो आपका पैसा फंसेगा नहीं। लेकिन आज के सिचुएशन में मैं देख रहा था, हमने ये प्रॉब्लम हुआ तो मेरे पूरे फाइनेंस वाले को मैंने बुलाया, भाई बैठो मेरे साथ में, मुझे बताओ अपना हिसाब किताब कैसा चल रहा है, क्या आप बिल्डिंग जितने बिल्डिंग कमिट किए हैं वो बना पाएंगे कि नहीं। और ऊपर वाले की दुआ से जो भी बिल्डिंग मैंने लॉन्च किया है, ये मैं बोलना चाहूंगा हर एक दर्शकों को कि 80-90% हर एक बिल्डिंग सोल्ड आउट है। ओके, तो आज अगर मैं जीरो, मुझे एक भी सेल नहीं आ रही है और एक भी पैसा नहीं आ रहा है, ये सारे बिल्डिंग खड़े हो जाएंगे। बिकॉज हमेशा से पॉलिसी कंपनी की यही रही है कि वही काम करो कि तुम झेल सको। आज भी जो है मेरे पास प्लॉट नहीं है एक्स्ट्रा बेचने के लिए। मैं प्लॉट जब खरीदता हूं, जब भी मैंने पुराना प्लॉट बेचा उसके बाद मैं नया प्लॉट खरीदता हूँ। उसके वजह से मुझे नुकसान होता है कि मैं नया प्लॉट मुझे महंगा मिलता है, बट रादर देन हैविंग एन इन्वेंट्री जहां पे मेरे पास बैंक का इतना बड़ा लोन है, मैं उस चक्करों में जाता नहीं हूं। And that's the reason I'm sure many developers who are the big developers, they have the same policy and they would work on the strategy in case of a problem, they can. And we have, like I have seen in last 33 years, तीन decade के अंदर मैंने 3-4 बार, 3 to 4 times I have seen a crisis like this, and every time we have emerged much bigger, much better, in a much stronger position for the simple reason because उस टाइम पे दी कंपटीशन लेवल जो था, जो यहाँ पे आए थे, वो सारा भाग जाता है। एंड देन ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल कैन सर्वाइव। तो द पीपल हु कैन सर्वाइव, दे कम आउट मच स्ट्रॉन्गर। राइट। सही कह रहे हैं आप। एक वक्त देखा दुबई ने जब बहुत रातों रात वो क्रेन जहां लगी थी, वहीं जितना घर बना था, जितनी दीवार उठी थी, वहीं का वहीं छूट गया, और डेवलपर छोड़ के चले गए। तो सही कह रहे हैं रिजवान साहब, चाहे हिंदुस्तान हो चाहे दुबई हो, फंडामेंटल रियल एस्टेट का तो एक ही है कि आप अच्छे डेवलपर के साथ जाएं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, उनका ही सामान खरीदें। वो फंडामेंटल पूरी दुनिया में हर जगह लागू रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान सर, आपने हमें ज्वाइन किया आज,
और एक्चुअल सिचुएशन जो दुबई में है, क्योंकि बहुत भ्रांति, बहुत भ्रम, बहुत अफवाहें सब कुछ फैली हुई हैं इस समय, और स्टिल द वॉर इज़ ऑन। हम ये प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द वो ख़त्म हो, शांति की बहाली हो और सब जगह अमन चैन हो, अच्छी स्थिति हो, और जो सही खबर है उसी पे आप जाएं, सही माध्यमों पे जाएं। इसीलिए आज हमने रिजवान सर को आमंत्रित किया कि वो हमें एक एक्चुअल सिचुएशन बताएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद अपना वक्त निकाल के हमारे साथ ये बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए इस एपिसोड में इतना ही, और अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।